नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं बात करने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में झारखंड की वैसी 5 महत्वपूर्ण भर्तियाँ जिसे आपको भरना जरूर चाहिए। अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो भी भरिए, और अगर आप झारखंड के बाहर के किसी दूसरे राज्य के हैं और किसी भी राज्य के हो, आपको क्यों ये भर्ती भरनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है झारखंड वालों के लिए, क्योंकि देखिए झारखंड में क्या है ना कि हमेशा भर्तियां आती नहीं है, कई बार तो आपकी एज निकल जाती है। और ये जो महत्वपूर्ण 5 भर्तियां आई हुई हैं, अब ये भर्तियां कब दोबारा आएंगी किसी को भी पता नहीं, क्योंकि ये सब भर्तियां झारखंड में बहुत मुश्किल से काफ़ी केस मुकदमा होने के बाद सरकार मानी है। और क्या क्या परिवर्तन हुआ, ये सारी चीज़ें इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, कब से फॉर्म भरा जा रहा है, किस पोस्ट में कितना सीट है, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल के हिसाब से बना दिया है। लगभग मैं 5 भर्तियों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो नंबर 1 पे मैं रख रहा हूँ जिसका सभी को इंतजार था, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, खास करके नए लड़के जो क्लास 10th पास आउट कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए। तो ये पोस्ट की अगर मैं बात करूँगा तो झारखंड की उत्पाद सिपाही भर्ती, जी हाँ, उत्पाद सिपाही, जिसको हम लोग एक्सरसाइज कांस्टेबल भी कहते हैं, ठीक है, जिसको मद्य निषेध विभाग की तरफ से जारी किया गया है उत्पाद सिपाही के पद पर। अब ये जो भर्ती है ना, इसमें टोटल 583 सीट है। 583 सीट है। ये भर्ती पहले भी झारखंड में निकल चुकी है, लगभग 2018-19 में निकली हुई थी। लेकिन हुआ क्या ना कि इस पर मुकदमा कर दिया गया लड़कों के द्वारा। क्यों? यहाँ की जो नियोजन नीति थी उसको हाई कोर्ट ने भी गलत माना, क्योंकि भाषा को लेकर के भी विवाद था। और उसके बाद झारखंड के अलावा किसी दूसरे राज्य के कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर सकते थे। तो इन सब चीज़ों पे हाई कोर्ट ने रोक लगाई और उसके बाद फिर से दोबारा इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब इस पद पर आप झारखंड के हैं या झारखंड के बाहर के किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदर स्टेट वाले जनरल कैंडिडेट में भरेंगे और ये ऑल इंडिया बेसिस पे जॉब है। एज की बात करेंगे तो 18 से 25 साल है। मिनिमम जो एज होगा ना वो 1/8/2023 को काउंट किया जाएगा। मतलब 1 अगस्त 2023 को अगर आपका 18 साल है, जनरल कैंडिडेट की बात करेंगे, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। 25 साल वाले बात करेंगे तो 1/8/2018 में अगर आपका एज 25 साल हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका डिटेल नोटिफिकेशन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बेसिक बात करूँगा। एजुकेशन मात्र 10th पास है, इसके अलावा कोई भी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं मांगा गया है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। उसके बाद सैलरी की बात करेंगे तो 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये का सैलरी आपका बनने वाला, और ये अच्छी खासी सैलरी होती है। और भाई अगर पद और रुतबे की बात करेंगे तो एक्साइज कांस्टेबल का पद आप जानते हैं कितना अच्छा रिस्पेक्टेबल पद होता है। फॉर्म जो है वो 1 जून से भरा जाएगा। मतलब आज हो गया 29 तारीख, 30, 31, 1 तारीख से फॉर्म को भरना है। ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना। फॉर्म फी की अगर मैं बात करूंगा ना तो मात्र 100 रुपये लग रहा है जनरल वालों को, जनरल ओबीसी वालों को। SC ST को मात्र 50 रुपये फॉर्म फी लगने वाला। तो इतने कम में आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करेंगे तो 30 जून फॉर्म का रखा गया है ऑनलाइन के माध्यम से। सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा बदलाव हुआ। पहले क्या होता था ना, झारखंड में पहले रिटन एग्जाम होता था, उसके बाद भाई कांस्टेबल का पद है तो आपको दौड़ वगैरह भी करना पड़ेगा। लेकिन इस बार ये बदलाव हो चुका है। अब क्या है, PET PST पहले, मतलब हाइट और आपका दौड़ वगैरह पहले ले लिया जाएगा। मतलब 10 किलोमीटर का दौड़ है, आपको 1 घंटे में पूरा करना है लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है, 40 मिनट में आपको पूरी कर लेनी है। उसके बाद रिटर्न होगा। रिटर्न में प्री और मेन 2 तरीके का एग्जाम होने वाला, ठीक है। इसमें पत्र 1, पत्र 2, पत्र 3 3 टाइप का पेपर होगा। पत्र 1 में जैसे आपका बेसिक हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज से सवाल हो जाएगा। पत्र 2 में आपका क्षेत्रीय भाषा में बदलाव किया गया। इस बार हिंदी को, संस्कृत को सम्मिलित किया गया है। और जो हिंदी भाषी सब्जेक्ट, जो हिंदी भाषी लोग थे उन लोगों के लिए अब आराम हो गया है, ठीक है। तो ये रिटन एग्जाम हो गया, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये मेरे हिसाब से नंबर 1 पे है। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहें तो ये जो डेट है ना, ये नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक है। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो सीट के हिसाब से 1562 बात कर रहा हूं जूनियर इंजीनियर, जी हाँ, जूनियर इंजीनियर। और ये झारखंड में ये भी भर्ती पहले आ चुकी है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर की भर्तियां पहले भी आ चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश इसको भी रद्द किया गया नियोजन नीति को ही लेकर के।
फिर से इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन इस बार जारी हुआ तो फॉर्म भरने का भी डेट आ चुका था कि 1 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से शायद एक्साइज कांस्टेबल को लेकर के इसका जो डेट ना बढ़ा दिया गया। इसका डेट अब कर दिया गया है 7 जून से आप इस फॉर्म को भर सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से। अगर मैं एज की बात करूंगा तो 18 से 35 साल अच्छा खासा एज है। अगर आपने डिप्लोमा या ITI वगैरह किया हुआ है, इसमें डिप्लोमा और ITI वाले लगभग लड़के भर सकते हैं। पूरी एलिजिबिलिटी की बात मैं करूंगा तो इसका नोटिफिकेशन का पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ मेरे चैनल पर, आपको देखने को मिल जाएगा पूरा डिटेल में कैसे कैसे आपका क्या क्या होगा। हाँ, अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूंगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो सिलेबस को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के मैं एक अलग अच्छा सा वीडियो बना दूंगा। एजुकेशन की बात करेंगे तो डिप्लोमा और ITI वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज 18 से 35 साल। सैलरी की बात अगर जूनियर इंजीनियर की ना ही करें ना तो अच्छा है भाई, मिनिमम कम से कम 40,000 रुपये से ऊपर को आपकी सैलरी बनेगी। 40, 45, 50 मतलब जितना कहें कम है, अच्छी खासी सैलरी बनती है। फॉर्म 7 जून से चालू हो रहा है। और डिप्लोमा वाले ध्यान दीजिएगा, डिप्लोमा आपका जिस भी रिलेवेंट ट्रेड में, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, क्राफ्टिंग वगैरह बहुत सारा पोस्ट है, और पूरा डिटेल में आप देख लीजिएगा। अगर लास्ट डेट की बात करेंगे तो 6 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब 7 जून से 6 जुलाई 1 महीने का समय है। सिलेक्शन जो होगा वो पहले CBT रखा गया है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, पेपर 1 पेपर 2 इस टाइप से आपका पेपर होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल हो जाएगा। सिलेक्शन होता है तो आप आराम से जूनियर इंजीनियर झारखंड में बनेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण भर्तियाँ है। उसके बाद तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो पोस्ट के हिसाब से पर्सनल असिस्टेंट कहां पर बन रहे हैं भाई? पर्सनल असिस्टेंट बता दीजिए फटाफट, नहीं मालूम है तो PA आप बन रहे हैं झारखंड उच्च न्यायालय, झारखंड हाई कोर्ट में 42 पद पर पर्सनल असिस्टेंट की भर्ती निकल चुकी है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ ऑलरेडी, आप चाहें तो उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। अगर यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो एज जो है ना 21 से 35 साल, क्योंकि मिनिमम ग्रेजुएशन मांगा गया, तो ग्रेजुएशन आपका 21 साल में पूरा होता है, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। अगर एज कट ऑफ की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 2022 तक अगर आपका 21 साल कंप्लीट हो गया था पिछले साल, तो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ स्टेनो का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपने स्टेनो किया हुआ होना चाहिए अच्छा खासा। उसके साथ साथ टाइपिंग भी आना चाहिए, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, स्टेनो का अच्छा खासा टाइपिंग, मतलब अच्छा खासा 80 ऐसी कुछ है। पूरा डिटेल में मैं नहीं देखा हूँ, आप देख लीजिएगा, मेरे पूरा वीडियो इस पर बना हुआ है। अगर मैं सैलरी की बात करूंगा तो यहाँ भी अच्छी खासी सैलरी है, लगभग 30,000 रुपये से ऊपर की आपकी सैलरी बनेगी। फॉर्म जो है वो 25 मई से ऑनलाइन के माध्यम से भरा जा रहा है। इस पर मैंने फॉर्म भर के भी वीडियो बनाया हुआ है, कैसे कैसे फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप। लास्ट डेट 24 जून रखा गया है, तो ये डेट जो है ना इम्पॉर्टेंट है। ये जो तीनों भर्तियां, इसका आप डेट बहुत महत्वपूर्ण है। एक्साइज कांस्टेबल का 1 जून से फॉर्म भरा जा रहा है, जबकि जूनियर इंजीनियर का 7 जून से फॉर्म भरा जाएगा। पर्सनल असिस्टेंट का फॉर्म भरा जा रहा है, 24 जून लास्ट है। अब इन सब के अलावा अगर मैं चौथे नंबर भर्ती की बात करूंगा तो आप सभी जानते हैं GDS पोस्ट ऑफिस, जो कि ग्रामीण डाक सेवक में 1125 पद है। GDS ग्रामीण डाक सेवक के पद झारखंड में केवल 1125 पद है। ऐसे तो 12,888 पद निकले हुआ ऑल ओवर इंडिया, लेकिन झारखंड में 1125 पद पर, और ये मात्र और मात्र केवल 10th बेसिस पे है। और सबसे अच्छा क्या होता है ना कि यहाँ पर कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, केवल आपके मेरिट पे, और ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ये पुराने ज़माने में आज भी इंडियन पोस्ट ऑफिस जी रही है, और इतने ब्रिलियंट लड़के हैं। अब इनका देखिए परसेंटेज के हिसाब से सिलेक्शन होता है, तो होता क्या है ना कि जो लड़के पहले, मतलब आज से कुछ समय पहले अगर उन्होंने मैट्रिक दिया था, उस समय इतना परसेंटेज नहीं बनता था, तो अब वो ऐसे छट जाते हैं। अब यहाँ पर परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, आजकल तो लड़के 95, 99, 100 में 100 लेकर के आ जा रहे, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है। यहाँ पर आप 10th के परसेंटेज के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मात्र 100 रुपया फॉर्म फी लगने वाला है। 11 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट 11 जून रखा गया है, 1125 पोस्ट है 10th बेसिस पे, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं 5वें नंबर की बात करूंगा ना, तो CCL सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड अप्रेंटिस के पद पर भर्ती निकाली गई है। इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अप्रेंटिस अगर आप करना चाहते हैं, क्लास 10th पास आउट है, ITI पास आउट है, तो भी आप इस फॉर्म को कर सकते हैं।
सेंट्रल कोलफील्ड जो कि कोयला का खदान वगैरह होता है, उसका जो माइनिंग वगैरह का जो वर्क होता है वो कोलफील्ड करती है, तो CCL में अप्रेंटिस के लिए है। और इसमें यहाँ पर आप पैथोलॉजी बहुत सारा पद है, मतलब हर ट्रेड ITI के सारे ट्रेड के लिए है, उसके साथ फ्रेशर वगैरह 10th पास आउट 12th पास आउट सभी कोई कर सकते हैं। टोटल जो यहाँ पर सीट है लगभग 608 वोट के लगभग में है, ऑल इंडिया है, लेकिन झारखंड वालों को थोड़ा सा प्रेफर्ड किया जाएगा। अगर सैलरी की बात करेंगे तो 7,000 रुपये है ITI वालों को, 6,000 रुपये है 10th पास आउट वालों को। अगर इतना में आपकी हो जाता है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर सकते हैं। और ये 5 जो भर्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब ये अगर आपने मिस किया ना तो फिर आने वाले समय में हो सकता है कि आपकी उम्र पार हो जाए और आप इस भर्तियों के लिए दोबारा पछता करके रह जाएंगे। तो ये भर्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको लग रहा हो कि आपके रिलेशन में या कोई और आपका फ्रेंड है जिनको ये 5 भर्तियों के बारे में जानकारी देनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को उनके पास भी शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये भर्तियाँ हैं, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर अब भी किसी भर्ती को लेकर के कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि इस तरीके की और भी वीडियो आपको लगातार हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।